मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और आज अम्बेडकर नामा पेश है, एपिसोड नंबर 229। और आज का यह एपिसोड रोहित वेमुला की शहादत की पूर्व संध्या पर रोहित वेमुला को समर्पित है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लिए चलता हूँ। 2016 का वर्ष था और मैं पटना से लौटा था और जो खबर हमें मिली कि रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया, कथित सुसाइड, तो शॉक्ड था। और उसके बाद लगातार आंदोलन में रहा। सुबह क्लास लेना, दोपहर में डिफरेंट जगह पे जाना, बोलना, सेंसिटाइज करना लोगों को, तमाम ये काम चलता रहा। और उस दरमियान आप सोच सकते हैं रोज़ आकर सोशल मीडिया पे लिखना भी। तो उस समय जितने हमने लेख लिखे सोशल मीडिया के ऊपर, वह सब एक किताब का शक्ल हमने दिया। वो ये किताब है और कितने रोहित। इसमें दो तरह के लेख हैं, एक एकेडमिक लेख भी हैं और कुछ एवरीडे जो आंदोलन मूवमेंट होता है। चूँकि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ तो छात्र जीवन से लेकर अब तक किस किस तरह के दमन और शोषण होते हैं, भेदभाव होते हैं, उसका मुझे अनुभव है। तो सारा मैंने लिपिबद्ध किया है। और इस किताब पे रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला के भी हस्ताक्षर है और कई और गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर है। उन्होंने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया था इस किताब का। खैर, किताब पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं और सबसे पहले 3 पॉइंट पे बात रखूंगा। एक तो इस किताब में एक कविता डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, जो कि वर्धा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और अभी कलकत्ता में पोस्टेड हैं, उन्होंने लिखा था। वो कविता मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद 18 दिसंबर 2015 को रोहित वेमुला ने वाइस चांसलर के नाम एक खत लिखा था। उस खत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। और सुसाइड से पहले जो चिट्ठी रोहित वेमुला ने लिखा था, उस चिट्ठी को आपके सामने रखूंगा। और इस संस्मरण को बार बार याद करते रहना ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि दिलीप मंडल साहब ने फेसबुक लाइव किया था यूपीएससी में घोटालों को लेकर। तो ये घोटाला जारी है, बदस्तूर जारी है, हर जगह जारी है और दमन भी जारी है। तो आता हूँ, पहले मैं सुनील कुमार सुमन ने जो कविता लिखा था जिससे इस किताब की शुरुआत होती है, मैं वो कविता आपको पेश करता हूँ। तुम्हें मरना नहीं था मेरे प्यारे भाई, तुम्हें जीना था, लड़ना था। बाबा साहब भी तो लड़े थे, कबीर, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, किसी ने कभी हार नहीं मानी, सब लड़ते रहे। हमें लड़ना होगा दोस्त, लगातार लड़ना होगा। अभी मनु और द्रोणाचार्य के लोग जिंदा हैं, जिंदा बचे हुए हैं। जब तक जातिवाद है हमें लड़ना है। जीवन बहुत कीमती है मेरे दुलारे भाई। भविष्य हमारा है, हमें उनको संवारना है। जबकि हम क्या करें, हम क्यों हारें, जबकि संविधान हमारे साथ है। यही हमारी ताकत है। इस ताकत को पहचानो मेरे दोस्त। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। और इस किताब में अगर आप देखेंगे तो मैंने कई सारे मुकदमे मेरे ऊपर हुए, फर्जी, मैं कितना लड़ा हूँ। हर समय लड़ाई संघर्ष जारी रहता है, कोई मेरे व्यक्तिगत ज़मीन के लिए नहीं। चूँकि सामाजिक मुद्दों पर मैं बोलता हूँ, इसलिए सिस्टम मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। उसका जिक्र भी मैंने इस किताब में किया है कई लेख के शक्ल में। अब आइए हम लिए चलते हैं कि जब 18 दिसंबर को चिट्ठी जब उन्होंने लिखा था वाइस चांसलर को रोहित वेमुला ने, उस चिट्ठी के कुछ अंश आपको मैं पढ़ देता हूँ। वाइस चांसलर को लिखा गया है 18/12/15 को। उन्होंने लिखा, प्लीज़ सर्व 10 mg सोडियम अजाइड टू ऑल दलित स्टूडेंट्स at the time of admission, with direction to use when they feel like reading Ambedkar. Second,
supply a nice robe to to the rooms of all Dalit students from your companion, the great chief warden, as we, the scholars, PhD students, have already passed that stage and already members of Dalit self-respect movement. Unfortunately, we are left with no easy exit, it seems. Hence, I request Your Highness to make preparation for the facility euthanasia for the students like me, and I wish you and the campus rest in peace forever. Thanking you और sincerely बेमुला आर चक्रवर्ती। ये चिट्ठी थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो चिट्ठी उन्होंने कथित सुसाइड के समय जो लिखा था, उस चिट्ठी को जानना ज़रूरी है। एंड नाम जो लिखा हुआ, माई बर्थ इज़ माई फटल एक्सीडेंट, इसका हिंदी तर्जुमा, हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सब जानते हैं कि उस समय हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कई दलित छात्र को निकाल दिया गया था और उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और तमाम ये सब हो रहे थे। तो ये पत्र रोहित वेमुला ने छोड़ा है अपने सुसाइड से पहले, और वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे, जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे, तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज़ मत होना। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा खुद से ही समस्या रही। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सगान की तरह। लेकिन अंत में मैं ये सिर्फ पत्र लिख रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और यह नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तालाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई हैं। हमारा प्रेम बनावटी है। हमारी मान्यताएं झूठी हैं। हमारी मौलिकता वैध है, बस कृत्रिम कला के जरिए। यह बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी न हों। यह एक दार्शनिक पत्र है और यकीन मानिए एम्स में भी एक सर्वे हुआ था और थोरट साहब ने किया था, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद पढ़ाता हूँ 23 वर्ष से। मैं देखता हूँ हमारे छात्र, हमारे लोग किस किस तरह से दमन के, प्रोटेस्ट के तरीके तलाशे जाते हैं। लेकिन मैं आज अपील भी कर रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में हिम्मत हारना नहीं है। कोई आए चाहे नहीं आए, लगातार दर्जनों मुकदमे मेरे जैसे लोग लड़ते रहते हैं और कभी हारा नहीं। तो ये हिम्मत बनाए रखिए। इसलिए पत्र पढ़ रहा हूँ, हमारे कई नौजवान साथी सुन रहे होंगे। तो हौसला बनाए रखना है, हिम्मत हारना नहीं है। व्यवस्था ऑपरेसिव है, वो आपका दमन करेगी, लेकिन दमन का जवाब भी है। डॉक्टर अंबेडकर को सोचिए, मैं जो अंबेडकरनामा चला रहा हूँ, कितने तरह के कष्ट उन्होंने झेले होंगे, लेकिन लगातार वो लिखते रहें, बोलते रहें, संघर्ष करते रहें। बहरहाल आगे चलता हूँ। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज़ जो स्टारडस्ट से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में।
मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे माफ़ करना अगर इसका कोई मतलब न निकले तो। हो सकता है मैं गलत हूँ। अब तक की दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। माई बर्थ इज़ फैटल एक्सीडेंट। माई बर्थ इज़ माई फैटल एक्सीडेंट। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊँगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज़ पर मेरा यकीन है तो वो यह कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊँगा और जान पाऊँगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपने 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है। 1,75,000 रुपये। कृपया ये सुनिश्चित कर दें कि वे पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने थे। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज़ फेलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दें। मैं चाहूँगा कि मेरी शव यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाए जाए। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूँ जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमा, अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उमा और अन्ना के कमरे में उन्होंने सुसाइड किया था। उमा, अन्ना, ये काम मैं आपके कमरे में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफ़ी। आप सब ने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य की शुभकामनाएं। आखिरी बार, जय भीम। आगे, मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, न तो अपने कृत्य से और न ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए। ये एक दार्शनिक की चिट्ठी है, एक छात्र की चिट्ठी नहीं है। साथियों, ये चिट्ठी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ आज कि मैं जानता हूँ कि भारत में कैसे ऑपरेसिव सिस्टम है और किस तरीके से, ख़ास तौर से वैसे लोग जो तेज़ तर्रार होते हैं, जो सवाल उठाते हैं, बोलते हैं। मैं तो खुद सब्जेक्ट हूँ और लगातार उलझना पड़ता है। नौकरी कर लेना, नामांकन ले लेना किसी भी SC ST OBC समुदाय के बच्चों के लिए आसान होता है, लेकिन सम्मान के साथ डिग्री लेना और सम्मान के साथ नौकरी करना, सीना चौड़ा करके रीढ़ सीधा रख के, ये बहुत मुश्किल है भारत में और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम लोग भी चुका रहे हैं। लेकिन आप सबसे अपील है कि कितनी भी समस्या क्यों न हो, ट्राई टू रेसिस्ट इट। संघर्ष करने पर, रिबटल करने की आदत डालिए, जवाब देने की आदत डालिए और किसी तरीके से इस तरह की
घटना में न शामिल होइए, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अम्बेडकरनामा जारी है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाल की क्लास अम्बेडकरनामा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा देखिए। उसमें प्राइमरी सोर्स का रीडिंग है। आपको कोई नेता और अभिनेता जितने साहब लोग के पीछे भागते रहे, कोई पढ़ के नहीं बताएगा और आपसे कुछ मांगा भी नहीं जा रहा है। बिना संसाधन के मोबाइल फ़ोन से बन रहा है अम्बेडकरनामा। पढ़िए, ऑथेंटिक सूचना मिलेगी। इलेक्शन आप सिर्फ वोट तक, जो रोहित मुमला ने लिखा है कि आप वोट तक सीमित कर दिए गए हैं, पूरा मैकेनिकल हो गए हैं। वोट से बाहर निकलिए, इंसान बनिए, सोचने समझने की आदत डलिए और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा है, भक्त नहीं बनिए, है ना, सवाल उठाने की आदत डलिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।